हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में बचे हुए होंगे। मैसेज सबसे पहले आप सभी के लिए जो वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिक बाहर ही रहेगा। और याद रखिएगा वो लाइन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और हाँ, अगर आप घर में सेफ रहेंगे और अगर आपको बाहर जाना है तो आप सेफ्टी के साथ जाइए। ओके, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल शरवण एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शरवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए मेरे फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म क्या करती है, प्रॉफिट में से निकाल निकाल के एक रिजर्व में पैसा रखती रहती है। और उस पैसे का यूज कहाँ होता है कि अगर कोई हमारा कर्मचारी, उसे कुछ लॉस हो जाए, उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए, अचानक से कोई कंपनसेशन की पेमेंट करनी पड़ जाए, तो हम उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे WCR शॉर्ट में आप कह सकते हो, तो WCR में से पैसा निकाल के उसे दे सकते हो। आज हम WCR के केस ही पढ़ने वाले हैं। अब WCR की जो अमाउंट पड़ी है हमारे पास, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, जितना हमें पेमेंट करना है उस अमाउंट के। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि करके इनके केस। सबसे पहले हमारे पास नो क्लेम। अगर हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कोई क्लेम ही नहीं है। अगर क्लेम नहीं है तो जो हमारा रिजर्व पड़ा है वो किसका है? वो ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स का है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जब कोई क्लेम ही नहीं है तो वो सारा का सारा रिजर्व किनका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। और ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशो में? ओल्ड रेशो में से बांट दिया जाएगा, क्रेडिट हम कर देंगे। सेकेंड केस, जब हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से कुछ अमाउंट हमें कंपनसेशन के तौर पर पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन का नाम बनेगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रोविजन आगे लग जाएगा WCR के। ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नॉट रिजर्व, सॉरी, क्लेम अकाउंट। सो उस अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गया वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में, शुरुआत में बैलेंस था 50,000, वो हमने 50,000 बांट दिया था पार्टनर्स को, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, जो जितने भी पार्टनर है, जो भी पार्टनर है और जो भी उनका ओल्ड रेशियो है। क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 30,000। मान लीजिए 30,000 का क्लेम मांग रहे हैं, क्लेम है हमारे खिलाफ, यानी कंपनी को, यानी फर्म को, बिजनेस को 30,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को कंपनसेशन के तौर पे। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन फॉर क्लेम अकाउंट। ये 30,000 ये लोग मांग रहे हैं तो हमें देना पड़ा। बाकी बचा 20, तो वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का, वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये था सेकंड केस। अब हमारे पास आता है थर्ड केस। इफ अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल अमाउंट ऑफ इन WCR, कि हमारे पास जितना पैसा पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, उतना ही हमें देना पड़ रहा है, उतना ही क्लेम है हमारे फॉर्म का। तो WCR अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ ओल्ड पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मिल किसे रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है, एम्प्लॉयज को मिल रहा है। वर्कमैन WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? प्रोविजन में चला जाएगा। तो ये थे 3 केस। अभी एक केस और रहता है, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ये 50,000 यहाँ रह गया था, ठीक है, तो ये 50,000 भी यहाँ टोटल आ जाएगा। देखिए, अब फोर्थ केस हमारे पास क्या आता है? क्लेम ग्रेटर देन WCR अमाउंट, यानी जितना हमारे पास पड़ा था उससे ज्यादा है क्लेम की अमाउंट। तो अब क्या करें, कहाँ से लाएं? हमारे पास तो कम पड़ा है बैलेंस, तो जितना हमें लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ी
वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम एंट्री कर रहे थे, अकाउंट बनाया था, तब हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ जाए तो कहाँ शो करेंगे, यस राइट, डेबिट में शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो जो बैलेंस बच गया वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और फिर वो हमारा लॉस हो जाएगा पार्टनर्स का। फिर वो पार्टनर्स का लॉस हो गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि लॉस ऑलवेज बी डेबिट। आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो लॉस है हमारे पास ये, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वहाँ पेमेंट करना पड़ गया, लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ गई, तो वो उनके अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास WCR में पड़ा था 50,000, ठीक है, और क्लेम है 60,000 का। अब 10,000 कम पड़ गए, तो ये प्रोविजन हमारा मांग रहा है 60,000, ठीक है, और ये 50,000, बाकी बचा 10,000, ये कहाँ से लेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से लिया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया जाएगा। अब ये लॉस आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसका हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा यहाँ, वो बाय चांस मिस्टेक जल्दी में लिखा गया था। 10,000 उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास कंपनसेशन के क्लेम की अमाउंट ज़्यादा है और रिजर्व में कम पड़ा है, तो हम जो बैलेंस बच गया एक्स्ट्रा वो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, और अगर रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हम करते हैं, लायबिलिटी पेमेंट करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा, और लॉस कहाँ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।